फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम ये एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम अलग अलग फेमस स्ट्रेटेजी है जैसे कि आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डर, रेशियो स्प्रेड, कैलेंडर स्प्रेड और सभी स्ट्रेटेजीज के अलग अलग टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट का हम मंथली, वीकली और मे बी इंट्राडे में भी क्या रिजल्ट आएगा वो आपके सामने हम लाइव बैक टेस्टिंग करेंगे। उसमें स्ट्रेटेजी में क्या आपका की पॉइंट्स रहेगा, आपका साइकोलॉजी क्या रहेगा, आपका इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, आइडियली टारगेट और स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, वो आपके सामने हम बैक टेस्ट करके दिखाएंगे। हमने क्या किया है, एक पूरा ऐसा सेट क्रिएट किया है अलग अलग स्ट्रेटेजीज का, जिसमें आयरन फ्लाई का ही 5 अलग अलग में डिफरेंट स्ट्रेटेजी के ऑप्शंस के एडजस्टमेंट होते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ऑलरेडी आपको पता होगा, लेकिन इसमें हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए और दूसरा वो एडजस्टमेंट के बाद आपको हर एक मंथ में क्या PL देखने को मिलता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो सो फार मैंने 2 स्ट्रेटेजीज का बना के रखा है। ऐसे आने वाले वीडियोस में मैं अलग अलग स्ट्रेटेजीज का बना के आपको दूंगा, साथ में एडजस्टमेंट भी सिखाऊंगा और एडजस्टमेंट को कैसे मॉडिफाइड कर सकते हैं उसको भी मैं सिखाऊंगा। तो अभी हम एक सिंपल स्ट्रेटेजी का ही बात करेंगे कि स्ट्रेटेजी नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि हमको सिंपली आयरन फ्लाई क्रिएट करके छोड़ देना है। वो निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक ऑप्शन मंथली या वीकली किसी में भी कर सकते हो। इसमें आपका टेंटेटिव मार्जिन लगेगा 80,000, ये रिस्क डिफाइंड है, तो आपका लॉस और प्रॉफिट दोनों कैप्ड है, तो इसमें आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं रहता है ओवरनाइट मूव का। सेकंड, उसके बाद आपको टारगेट खुद डिसाइड करना है। मैंने यहाँ पे आपको 4% और 2% का एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप मंथली आयरन फ्लाई क्रिएट कर रहे हो तो 80,000 का 4% अराउंड 3,000 आपका टारगेट होना चाहिए और 2% लॉस, स्टॉप लॉस। सेम वीकली कर रहे हो तो आपका 2% टारगेट और 1.5% स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये आप आपके रिस्क कैपिटल के हिसाब से इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं। इसमें हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हम ये वही देखेंगे कि अगर कुछ आपने सिंपल आयरन फ्लाई बना के कुछ टारगेट रखा है तो ये मंथ में आपका टारगेट अचीव होता या नहीं। तो ये हमारा आयरन फ्लाई है। आपको सिंपली क्या करना है, मैंने आने वाले वीडियोस में मैं आपको हर एक मंथ का इंडिविजुअल एक वीडियो बना के देखूंगा, तो आपको खुद आपकी जो साइकोलॉजी है या अपने आपको कोरिलेट करना है ये पे ऑफ ग्राफ और PNL के साथ, और आपको आपके दिमाग में एक टारगेट या स्टॉप लॉस सेट करके रखना है और आपको कंटिन्यूसली यहाँ देखते जाना है। अगर आपका टारगेट अचीव हुआ तो आपको नोट डाउन करना है या ऐसा एक एक्सेल शीट बनाना, लिखना है कि आपका 3,000 या 4,000 का टारगेट था, वो ये मंथ में अचीव हुआ। मैं आने वाले वीडियोस में ये पूरा आयरन फ्लाई को एट द एंड ऑफ मंथ तक लेके जाऊंगा, तो आपका और मेरा डेटा का रिजल्ट आएगा, हो सकता है काफ़ी कुछ डिफ्रेंशिएट हो, लेकिन मेन मेरा मोटिव ये है कि रिटेल ट्रेडर्स के साथ मार्केट कैसा खेलता है वो मैं आपको समझाऊंगा, और साथ साथ कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी वो मैं आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा। उसके बाद हर एक स्ट्रेटेजी और उसके एडजस्टमेंट को देख के आपको डिसाइड करना है कि आपके रिस्क के हिसाब से और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए सूटेबल है। तो स्ट्रेटेजी नंबर 1 में क्या है, सिंपल आयरन फ्लाई क्रिएट किया मंथली या वीकली, और जो भी टारगेट रहा अगर वो अचीव होता है 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में या 1 वीक में, या स्टॉप लॉस होता है ट्रिगर हमारा, तो उस वक्त आपको निकल जाना है। लेकिन जैसे मैंने बताया मैं क्या करूँगा, एट द एंड ऑफ मंथ तक लेके जाऊँगा। तो हो सकता है कि पहले लॉस दिख रहा है वो वापस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए या प्रॉफिट लॉस में भी कन्वर्ट हो जाए। तो मेरे रिजल्ट में हो सकता है कि पहले मेरा लॉस दिख रहा था 9,000 या 7,000 का, एट द एंड ऑफ द मंथ मार्केट ने रिवर्स दिया तो प्रॉफिटेबल वो स्ट्रेटेजी गिनाएगी, लेकिन आपका स्टॉप लॉस में भी आपके केस में ट्रिगर हो चुका होगा। या मेरे केस में क्या हुआ रहेगा कि पहले मेरा जो प्रॉफिट है वो दिखा रहा होगा, उसके बाद एट द एंड ऑफ द मंथ लास्ट में स्टॉप लॉस या आप बोलते हैं मैक्सिमम लॉस आपको दिखेगा। लेकिन हो सकता है आपको इनिशियली आपका जो 3-4% टारगेट था वो मिल गया होगा, तो आपके लिए वो केस में स्ट्रेटेजी होगी प्रॉफिटेबल, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट में आपको दिखेगा नेगेटिव रिजल्ट। तो ऐसा ही सेम एक्सेल शीट आप बनाओ, यहाँ पे मैं आपको प्रॉफिट लॉस दिखाऊंगा डे बाय डे, तो आप उसको देख के यहाँ पे सिंपली आपका लिखो 4,000 का टारगेट है तो आपका 4,000 टारगेट आया लेटेस्ट से, उसके बाद आपका 2,000 का लॉस है तो 2,000 का लॉस आया, अगेन आपका 2,000 का लॉस आया, फिर 4,000 का टारगेट, और
आपका रिजल्ट ये स्ट्रेटेजी का और दूसरी स्ट्रेटेजी का कंपेयर करो और अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने की आप ट्राई करो। सो आई होप कि ये वीडियो में मैं आपको कुछ इनपुट दे पाया हूँ, और आने वाले वीडियोस में मैं जैसे आपने बताया कि इसका बैक टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा मंथली आपके सामने ही, और भी कई सारी स्ट्रेटेजीज जो मोस्टली यूज़ होती है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा और उसका लाइव टेस्टिंग करके दिखाऊँगा। तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी सही है और कौन सी नहीं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।